हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फोरियर सीरीज़, और फोरियर सीरीज़ में हमने जितने भी लेक्चर अभी तक रिकॉर्ड किए हैं वो सारे के सारे लेक्चर हमने कंटिन्यूस फंक्शन के लिए रिकॉर्ड किए हैं। आज भी जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता रहा हूँ ये भी कंटिन्यूस फंक्शन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, यहाँ क्लिक करके आप बाकी के प्रीवियस लेक्चर वॉच कर सकते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ फोरियर सीरीज, और फोरियर सीरीज पर आज जो है हम फंक्शन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे f of x इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस एक्स। इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई और हमें फोरियर सीरीज इसके लिए फाइंड आउट करनी है। और स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस एंड सो ऑन की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी तक आपसे डिडक्शन जो है प्रूव करने के लिए बोला जाता था, अब हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, आज जो है ये लास्ट लेक्चर है फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर से अपन डिस्कस करेंगे फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्यूशन से पहले हम क्या करें, जो फंक्शन हमें दिया है f of x इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस एक्स, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस, अब देखिए ये cos x दिया है तो इसको आप cos 2x का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें, जिससे कि क्या होगा, यहाँ 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। तो ये तो आप समझ गए होंगे, cos x दिया है, एंगल हाफ है, तो यहाँ भी एंगल हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो f of x इज इक्वल टू, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो आपको फंक्शन मिलेगा √2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। और यहाँ से स्टूडेंट फंक्शन ऑफ x की वैल्यू अगर आप निकालें तो √2 साइन x अपॉन 2। तो स्टूडेंट, ये हमारा क्या हुआ, एक नया फंक्शन हुआ। इस फंक्शन को हम लेके चलेंगे और अपनी फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लिखेंगे लेट द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू √2 साइन x अपॉन 2, और इंटरवल दिया है आपको 0 से 2 पाई इज। फोरियर सीरीज क्या होगी स्टूडेंट, आप सबको मालूम है, f of x इज इक्वल टू हम लिखते हैं a0 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। और इसको स्टूडेंट हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आप देखते आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, फोरियर सीरीज लिखने के बाद a0, an और bn की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देन वी गेट द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ हम जो है a0 की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 पाई लिमिट 0 से 2 पाई f of x इंटू dx। तो यहाँ f of x की जगह हमने ये वाला फंक्शन पुट करना है, तो इसको जब पुट करेंगे तो देखो √2 हमने बाहर ले लिया, √2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, लिमिट हो गई 0 से 2 पाई, और fx की जगह हमने रख दिया साइन x अपॉन 2 इंटू dx। अब इस साइन x अपॉन 2 को आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, √2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और साइन का होता है माइनस का cos x अपॉन 2। अब देखें स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट है 1/2, तो यहाँ डिवाइड में आपका आ जाएगा 1/2। 1/2 डिवाइड में आया, 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं माइनस √2 डिवाइडेड बाय पाई, माइनस हमने कॉमन ले लिया है ना, और ब्रैकेट में आपको यहाँ भी लिमिट नहीं रखी अपन है ना, 0 से 2 पाई लिमिट आएगी, और इसको अपन लिख सकते हैं cos x अपॉन 2 लिमिट 0 से 2 पाई। क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं, माइनस √2 पाई हमने सेम लिखा, यूज द लिमिट, तो cos x की जगह 2 पाई रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो होगा cos पाई, माइनस हो जाएगा cos 0। तो स्टूडेंट, आप सबको मालूम है कि माइनस √2 पाई हमने सेम लिखा, और cos पाई होता है -1 और cos 0 होता है 1।
तो ये -1 -1 -2 हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं यहाँ से ए नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√2 डिवाइडेड बाय पाई। आई होप आपको विजिबल होगा। ए नॉट की जो वैल्यू आई है वो आई है 2√2 डिवाइडेड बाय पाई। अब जो है हम यहाँ यूज़ करते हैं इस साइड को, और यहाँ हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए एन की, और ए एन के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स की जगह हम ये रखेंगे √2 साइन एक्स अपॉन 2। तो आप समझ गए होंगे कि √2 हमने बाहर ले लिया डिवाइडेड बाय पाई लिमिट 0 से 2 पाई, एफ ऑफ एक्स की जगह हो गया साइन एक्स अपॉन 2, और ये हो गया कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप देखें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक साइन दिए हैं, तो आप यहाँ एक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं साफ कर दूंगा। कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। अब 2 कॉस ए साइन बी चाहिए अपन को, क्या चाहिए? 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। अब 2 चाहिए तो हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करा दिया, तो देखो 2 कॉस ए साइन बी। तो 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इसको हम यहाँ यूज़ कर देंगे। जब यूज़ करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और लिमिट होगी 0 से 2 पाई। यहाँ हमने यूज़ किया फॉर्मूला, तो हो जाएगा साइन। अब स्टूडेंट ए, तो ए मतलब कॉस ए, तो ए की जगह है n और b की जगह है 1/2, तो n प्लस 1/2 इंटू एक्स, और माइनस हो जाएगा साइन n माइनस 1/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट अब हमें जो फंक्शन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आपको ज़रूरत हो तो रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। हालांकि ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये √2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब स्टूडेंट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो साइन का होगा माइनस का कॉस n प्लस 1/2 इंटू एक्स, और x का कोफिशिएंट है n प्लस 1/2, तो डिवाइड में आ जाएगा। माइनस साइन का होगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस होगा प्लस कॉस n माइनस 1/2 इंटू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट n माइनस 1/2, तो डिवाइड में आएगा, और लिमिट हमारी होगी स्टूडेंट 0 से 2 पाई। क्लियर स्टूडेंट? अब आप यहाँ ध्यान से देखें, मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ। यहाँ से अगर आप 2 LCM लेते हैं तो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ भी आप जो है क्या करते हैं, LCM लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, चलिए कर लेते हैं एक स्टेप, है ना, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, वैसे समझ लो आप, यहाँ 2n प्लस 1/2 होगा, और 2 डिवाइड में आएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी सेम होगा, तो मैं चलो एक काम करता हूँ, कॉमन ही ले लेता हूँ। तो यहाँ से हमने 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ आपको मिला माइनस का कॉस। देखें आप स्टूडेंट, यहाँ भी क्या मिलेगा, 2n प्लस 1/2 इंटू एक्स, और डिवाइड में आएगा 2n प्लस 1/2 जो था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ प्लस हमने स्टूडेंट फिर रखा, और ये हो गया कॉस 2n माइनस 1/2 इंटू एक्स, और डिवाइड में आएगा 2n माइनस 1। यहाँ भी वही LCM वाला फंडा, और 2 जो है कॉमन चला गया, और लिमिट आपकी हो रही है 0 से 2 पाई। अब स्टूडेंट हमें यूज़ करना है यहाँ लिमिट, और जब आप लिमिट यूज़ करेंगे तो 2 से 2 पहले तो आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ आपको मिला √2 डिवाइडेड बाय पाई। और स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि मैं रख रहा हूँ लिमिट, पहले यहाँ पर माइनस लोअर करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस लोअर करेंगे। तो यहाँ माइनस का 1/2n प्लस 1 हमने देखो बाहर ले लिया। अब मैं यहाँ लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो देखें आप 2 पाई रखना है x की जगह, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ मिलेगा माइनस का कॉस 2n प्लस 1 इंटू पाई, और ये माइनस था, और माइनस तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ प्लस होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 रखोगे तो आ जाएगा cos 0। अभी हमने यहाँ पुट की है, अब हम यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट, तो प्लस का 1/2n माइनस 1 हमने बाहर लिया, और यहाँ आपने लिमिट रखी 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ मिलेगा cos
2n माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस का मिल जाएगा cos 0। आई होप ये विजिबल होगा, है ना। आई होप ये विजिबल होगा। अगर नहीं है तो मैं बता दूं cos 2n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का cos 0। अब स्टूडेंट यहाँ जो है आपको वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं जो है ये चीज़ें साफ कर रहा हूँ, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है, अपन को याद है, अपन इनको बाद में लिख लेंगे। मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ जिसका आपका यूज है। cos n पाई की वैल्यू स्टूडेंट हमने आपको बताई थी -1 की पावर n होती है, और हमने कहा था cos 2n पाई होता है -1 की पावर 2n। भाई n पाई -1 की पावर n होता है तो 2n पाई क्या होगा -1 की पावर 2n, और इसकी वैल्यू होती थी हमारी 1। तो इसी तरीके से यहाँ हमें cos 2n प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, cos 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगी -1 की पावर 2n प्लस 1। स्टूडेंट इसको अगर ब्रेक करें तो -1 की पावर 2n होगा और -1 की पावर 1 होगा। -1 की पावर 2n की वैल्यू 1 होती है और -1 की पावर 1 हो गया माइनस, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आई -1। तो इसका मतलब स्टूडेंट केवल ये है, समझाना मैं आपको ये चाह रहा था कि ये जो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cos 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू हो गई 1, और cos 0 आपका जो होता है वो क्या होता है, सॉरी -1 है ना, -1, और cos 0 आपका होता है 1। तो ये वैल्यू हो गई प्लस 1/2n माइनस 1। अब यहाँ वैल्यू की ज़रूरत है हमें cos 2n माइनस 1 पाई की, तो 2n माइनस 1 पाई हो जाएगा -1 की पावर 2n माइनस 1। ब्रेक करो, -1 की पावर 2n और -1 की पावर 1, -1 की पावर 2n 1 होगी, और -1 की पावर -1 देख के हम गलती क्या करते हैं, इसको +1 लिख देते हैं, जबकि इसकी वैल्यू होगी 1/-1 की पावर 1। तो अल्टीमेटली ये भी क्या आएगा -1, तो इसकी वैल्यू होगी -1, और cos 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ जो है अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, है ना, आप चाहें तो रिमाइंड करके इसको देख सकते हैं। चलिए, तो यहां से स्टूडेंट ये हो गया आपका √2 डिवाइडेड बाय पाई, क्लियर है। और यहां से ये वैल्यू हुई -2 और माइनस हो गई प्लस, तो 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, और यहाँ आगे बढ़े तो हो गया -2, तो -2 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। तो यहाँ से 2 हम बाहर ले लेंगे, तो 2√2 डिवाइडेड बाय पाई हुआ। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, यहाँ एलसीएम आ रहा है 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1। हमने एलसीएम ले लिया, 2n प्लस 1 कैंसिल हुआ तो यहाँ आया 2n माइनस 1 माइनस का 2n माइनस का 1, तो 2n से 2n कैंसिल हुआ, -1 माइनस 1 -2 होंगे, तो -2 2 जा 4, तो माइनस का 4√2 डिवाइडेड बाय पाई, और 1 में आ जाएगा आपका 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1, और ये वैल्यू आपकी आई है किसकी, an की। तो ये वैल्यू आपने पहले a0 निकाला, फिर आपने an निकाला, और आई होप आपको प्रोसेस इसकी समझ आई होगी। अब स्टूडेंट an आपने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b² आप लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे 1.3, तो 1 की वैल्यू इससे आएगी, और ये 3 इससे आएगा, ये 3 इससे आएगा, तो 5 इससे आएगा, है ना। तो आप इसको मिक्स करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, केवल समझने वाली बात है। तो अब यहाँ स्टूडेंट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है an की, सॉरी bn की, और bn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई f(x) इंटू साइन nx dx। तो आप जानते हैं कि फंक्शन आपको दिया है √2, तो हमने √2 बाहर ले लिया, और साइन x/2 हमने बाहर लिया, और ये लिखा हुआ है साइन nx इंटू dx। तो 2 से ऊपर नीचे आप मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो गया 2 साइन a साइन b। तो 2 साइन a साइन b का आप फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको bn की वैल्यू मिलेगी, और bn की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ आएगी 0। 0 इसलिए आएगी
क्योंकि आपको 2 पाई लिमिट दी है, और 2 पाई लिमिट दी है तो आपको मालूम है कि टर्म बन रहे हैं आपके साइन के, और साइन n पाई 0 होता है, साइन 2n पाई 0 होता है, तो साइन में 2n + 1 बने तब भी 0 होगा, 2n - 1 बने तब भी 0 होगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है, आप इसको क्या मान लें, HW मान लें, है ना, ये होमवर्क है आपका, है ना, हमारा वर्क है ना, तो मिलके करना है। तो bn की वैल्यू आप यहाँ जो है फाइंड आउट करेंगे, और इसके बाद जो है फिर आप लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं यहाँ आपको आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और हम क्या करेंगे, a0 an और bn की वैल्यू समीकरण 1 में या इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में साफ कर चुका हूं तो मैं एक बार और लिख देता हूं, a0 प्लस समीशन n = 1 से इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। ये थी हमारी समीकरण नंबर 1। क्लियर स्टूडेंट, इस समीकरण 1 में हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी, a0 की, an की और bn की। तो fx की जगह आपको दिया था √1 - cos x, हमने लिख दिया। a0 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी 2√2 डिवाइडेड बाय पाई प्लस समीशन n = 1 से इनफाइनाइट an, और an की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है स्टूडेंट माइनस का 4√2 डिवाइडेड बाय पाई और 1/2n - 1 और 2n + 1। क्लियर स्टूडेंट, और यहाँ दिया हुआ है आपका cos nx, तो हमने लिख दिया cos nx और प्लस 0, क्यों, क्योंकि vn की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। चलिए अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड करने के लिए हमने लिखा देखो 1 - cos x = 2√2 डिवाइडेड बाय पाई, और माइनस का 4√2 डिवाइडेड बाय पाई हमने कॉमन ले लिया। अब आप देखें यहाँ n = 1 2 3 पुट करना है, तो पहले 1 पुट करेंगे, तो पहले 1 पुट करेंगे तो cos x हो जाएगा, क्योंकि n की जगह 1 है, 2n - 1, तो n की जगह 1 रखा, 2 - 1 आया, इंटू 2n, n की जगह 1 रखा, 2 और 1 3 आया, प्लस 2 रखा तो cos 2x हुआ डिवाइडेड बाय 2 2 = 4 - 1 3 आया, 2 2 = 4 + 1 5 आया, 3 रखोगे तो होगा cos 3x डिवाइडेड बाय 3 2 = 6 - 1 5 आया, और 3 2 = 6 + 1 7 आया, प्लस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ये आपकी जो सीरीज होगी, ये सीरीज आपकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज होगी। क्या होगी, ये आपकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज होगी, जो कि आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि हमें इसकी वैल्यू भी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है कि 1/1.3 3.5 5.7 आपको दिए हुए हैं। तो अगर cos की सारी वैल्यू 1 हो जाए तो ये डिडक्शन हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप याद रखें, मैंने कहा था कि जब cos दिया हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप x = 0 रखेंगे या आप क्या रखेंगे, पाई रखेंगे। क्लियर है। अब यहां अगर आप पाई रखते हैं तो cos पाई -1 होगा, 2 पाई + 1 होगा, तो ये वैल्यूज आपको कैसी मिल जाएंगी, अल्टरनेट मिल जाएंगे। जबकि हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें अल्टरनेट साइन नहीं है, उसमें सारे पॉजिटिव हैं। तो पाई का ऑप्शन आपका यहां खत्म हो गया। अब x = 0 रखोगे तो cos 0 cos 0 cos 0 cos 0 1 होता है, तो मतलब अगर 0 रख रहे हो तो सारी वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो इतनी सोच आपको जो है यहाँ बना लेनी है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, लेकिन इसको पहले इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और लिखेंगे नाउ पुट x = 0 इन इक्वेशन सेकंड। मैं x = 0 रखता हूं, तो देखिए आप यहाँ √1 - cos 0, और cos 0 होता है 1, और 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो मतलब ये पोर्शन तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और इसको लिख दिया हमने 2√2 डिवाइडेड बाय पाई और -4√2 डिवाइडेड बाय पाई। तो यहाँ वैल्यू रखें, cos 0 1 होगा तो 1/1.3, cos 2x 1 होगा 3.5, 1/5.7 प्लस एंड सो ऑन। स्टूडेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस पोर्शन की, है ना। तो इसको हम क्या करें, ये 0 हो गया तो इसको पहले लेफ्ट साइड ले आएं। जब लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2√2 डिवाइडेड बाय पाई = माइनस का 4√2 डिवाइडेड बाय पाई, और ये लिखा हुआ है 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ देखें
√2 से √2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार, तो उस तरफ 2 आएगा, उसको इस तरफ लेके आएंगे तो आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/3.5 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट आपको समझ आ रहा है कि जो वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोली थी उसकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है 1/2। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से एक फंक्शन डिस्कस करूंगा, लेकिन वो फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो मैं आपको बताऊंगा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हमें फूरियर सीरीज किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तब तक देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।